जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें बताई है। भगवत गीता के मार्फत से ही भगवान केशव ने यह ज्ञान समस्त संसार को दिया है। ऐसे में भगवत गीता में भी बेटियों के जन्म के संदर्भ में बहुत ही सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण जी ने बताई है, जिसे आज के हर एक मनुष्य को जानना उतना ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आखिर किस प्रकार के मनुष्य के घर में बेटियों का जन्म होता है और भगवान बेटी का जन्म होने से पहले किन परिवारों को चुनते हैं, और क्या सच में किसी घर में बेटी का जन्म होना उस मनुष्य के पिछले पाप या पुण्य कर्मों से जुड़ा होता है? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के मार्फत से जानेंगे। दोस्तों, आज भी हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो कि पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। आज भी लड़की को हमारे यहाँ कई लोग बोझ ही समझते हैं। कई बार तो कई घरों में लड़की का जन्म होने पर तो झगड़े या वाद विवाद भी होते हैं, और कई बार तो ये वाद विवाद कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं। अगर किसी घर में किसी स्त्री ने लड़के को जन्म दिया तो उसका सभी लोग प्यार दुलार करते हैं, पर अगर उसी स्त्री ने लड़की को जन्म दिया तो उसे अलग नजर से देखते हैं, जैसे उसने कोई पाप किया हो। लड़के के जन्म पर ढोल बजाए जाते हैं तो लड़की पैदा होने पर सब मायूस हो जाते हैं। इन्हीं सभी बातों पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। पर उसे जानने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, आपने भी आपके गांव में या आपके बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि बेटियां या बहु परिवार की कोई भी स्त्री घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती। लेकिन यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि जब प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी तो स्वयं माता सीता यानी अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में भी बहू पिंडदान कर सकती है। इसी वजह से अक्सर ये कहा जाता है कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, पर बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। महाभारत काल के समय में भी इस विषय को लेकर अर्जुन के मन में भी यही जानने की जिज्ञासा हुई, तो वे भगवान श्री कृष्ण के पास चले गई और भगवान श्री कृष्ण जी से कहे, है माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इस समस्त ब्रह्मांड के कण कण में मेरा ही निवास है। इस समस्त मृत्यु लोक के प्राणियों के अंतर्भाग में मैं ही रहता हूँ, पर मेरा कर्तव्य मनुष्य को मार्ग दिखाना है, पर उस मार्ग पर चलना या ना चलना ये उस मनुष्य का खुद का दायित्व है। अगर किसी पुरुष के घर में बेटे भाग्य से होते हैं तो बिटिया सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं तो उन्हीं व्यक्ति को एक बेटी का माता या पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी, लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके।
क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाए रखती है। हे अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा तो उस दिन से इस सृष्टि का भी धीरे धीरे अंत हो जाएगा। इसलिए इस सृष्टि में वही परिवार किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। अब सोचने वाली बात है कि कौन से कर्म के पश्चात व्यक्ति को लड़की का जन्म मिलता है और वो उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, यानी स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों की आत्मा एक स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वही अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। दोस्तों, बहुत से लोगों की यही सोच होती है कि बेटी है तो बिना समय गवाएं और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाएं, जल्द से जल्द शादी कर दो। लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं। उसे कुछ करना होता है लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर वह खुशी दीजिए जो उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। इसलिए मित्रों, इस दुनिया में वही लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो बेटियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक बनता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय मां गौरी अवश्य लिखे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपका दिन शुभ रहे।